दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे हैं। ऐसे में कोर्ट से जमानत के लिए केजरीवाल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको जमानत नहीं मिल रही है। ईडी वाले मामले में तो केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है उसकी वजह से केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच केजरीवाल के साथ साथ अब मनीष सिसोदिया और के कविता को भी कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान जब केस की आवाज लगी तो एक साथ कोर्ट रूम में अलग नजारा देखने को मिला। इस केस से जुड़े 3 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस की नेता के कविता तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई। तीनों नेता एक साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आए, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों को झटका दे दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। वहीं ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा आबकारी घोटाला मामलों में उन्हें झटका लगा। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल की हिरासत की समीक्षा की। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता की कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी। सिसोदिया और कविता को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को तय की है। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों के बाद हुआ। अरविंद केजरीवाल ईडी के मामले में 31 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। ये मामला शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ऐसे आरोप हैं कि इस नीति से कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर लाइसेंस पाने के लिए रिश्वत दी थी। इन आरोपों के कारण शराब नीति को रद्द कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के एलजेवी के सक्सेना ने इस योजना की सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई जांच के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और इसी मामले में केजरीवाल, इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता संजय सिंह जेल में बंद थे। हालांकि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन बाकी दोनों नेता जमानत के लिए अभी भी तड़प रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल के दिनों में लिए अपने कई फैसलों से लोगों को चौंका दिया है, लेकिन उनके कुछ फैसले से लोगों को फायदा भी हुआ है। हाल ही में उन्होंने कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने पीने के तमाम दुकानों के मालिक को अपने नाम और कर्मचारियों के नाम साफ साफ लिखने का आदेश दिया था। इसको लेकर हिंदू समाज ने काफी खुशी जाहिर की थी, क्योंकि उनका कहना था कि कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले तमाम दुकान मुस्लिमों के हैं और उनके नाम हिंदुओं के लिखे हुए हैं और इससे उनको समस्या थी। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया था और ये कहा था कि दुकानों पर ओरिजिनल नाम लिखने होंगे। लेकिन उनके इस फैसले से जहां विपक्ष तिल मिला गया, वहीं मामला काफी गंभीर होता चला गया और अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी और यूपी उत्तराखंड की सरकारों से जवाब तलब किया। कुछ दिनों बाद इस पर सुनवाई होगी। इस बीच एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। ये याचिका दुकानदारों का नाम दुकान के बाहर लिखने के समर्थन में है। इसमें कई दलीलें दी गई है और ये बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ का फैसला बिल्कुल सही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि नेम प्लेट लगाने के निर्देश शिव भक्तों की सुविधा, उनकी आस्था और कानून व्यवस्था को कायम रखने के मद्देनजर दिया गया है, लेकिन कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई है। कोर्ट में इस मसले पर याचिका दाखिल करने वाले दुकानदार नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता ने शिव भक्तों के मूल अधिकारों का हवाला देकर खुद को भी इस मसले में पक्षकार बनाए जाने और उसका पक्ष सुने जाने की मांग की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में अगली सुनवाई तक
किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्या ये स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं। तब सिंघवी ने जवाब दिया था कि वो कह रहे हैं कि ये स्वैच्छिक है लेकिन जबरन करवाया जा रहा है, जो नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और तुरंत रोक लगा दी थी। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि इस फैसले से लोगों का मनोबल प्रभावित होगा। विहिप के महासचिव बजरंग बागड़ा ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों और अन्य भोजनालयों के मालिकों या संचालकों की पहचान प्रदर्शित करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे हिंदू समुदाय, हिंदू श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रा करने वालों का मनोबल गिरा है। हालांकि अब उम्मीद लोगों को सुप्रीम कोर्ट से है। ऐसे में देखना होगा कि जब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तो कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का पूरा जिम्मा राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पास है। संजय सिंह आए दिन बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोलते रहते हैं। हालांकि संजय सिंह भी शराब घोटाले में आरोपी है और अभी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह आम आदमी पार्टी को ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे मानो घोटाला हुआ ही नहीं है। दरअसल आजकल बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान संसद में केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा जमकर गूंज रहा है। सरकार पर नेताओं की गिरफ्तारी के आरोप पर मनुस्मृति के पढ़ाई को लेकर संजय सिंह के बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई, लेकिन उसके बाद भी संजय सिंह बोलते रहे। दरअसल जेल बजट को लेकर संजय सिंह की मांग पर सभापति ने चुटकी ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बजट की खामियों को गिनाते हुए कहा कि इन लोगों ने तो जेल के बजट में भी कटौती कर दी है, जेल का बजट तो बढ़ा देते। उन्होंने कहा कि अभी हम जेल से आए हैं, कल आपको जेल में जाना है। इस पर चुटकी लेते हुए सभापति धनखड़ ने नेता सदन से संजय सिंह की मांग पर ध्यान देने के लिए कहा। संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में रखा है, बंगाल के 3 मंत्रियों को जेल में रखा है। संजय सिंह के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए धनखड़ ने कहा कि ये देश कानून से चलता है, गिरफ्तारी पुलिस करती है और कोर्ट व्यक्ति को जेल भेजती है। इस देश में कोई भी किसी भी पद पर हो, वो जेल में है तो जुडिशियरी मजिस्ट्रेट की ओर से रिमांड लेटर पर है। माननीय सदस्य का बयान गलत है। उन्होंने संजय सिंह से कहा कि आप तो अनुभवी हैं, आप जब गए जेल तो शुरू में तो एजेंसी का रोल था, लेकिन इसके बाद मजिस्ट्रेट का रोल है। इसका जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ कि जमानत मिल गई और जमानत की कॉपी के बगैर ईडी जाकर कोर्ट से रिहाई पर रोक लगवाती है। आप बताएं कि ईडी किसके अधीन काम करती है? सर, ईडी नरेंद्र मोदी के अधीन काम करती है। संजय सिंह ने कहा कि कुछ लोग जो हमारे साथ हुआ करते थे वो आज उधर हैं। उनके लिए कहना चाहता हूं, कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। उन्होंने कहा कि रक्षा बजट में कटौती की गई, कृषि का बजट 3.20% से घटाकर 3.1% किया गया, स्वास्थ्य बजट, ट्रांसपोर्ट बजट, पेंशन, ऊर्जा, वैज्ञानिक विभाग, फूड सब्सिडी, नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट घटाने का काम किया गया, सामाजिक कल्याण का भी बजट आपने घटाया, आपने फर्टिलाइजर का बजट घटाने का काम किया। ये है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपने हर वर्ग को चोट पहुंचाने का काम किया। आप कहते हैं कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन किसके लिए हैं ये तो बताइए। आप चंद पूंजीपतियों के लिए हैं। 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना कर्ज लिया उससे अधिक कर्ज आपने लिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अगली योजना लेकर आएगी कि नौजवानों को 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। संजय सिंह ने कहा कि सरकार को रेहड़ी पटरी वालों से कौन सी नफरत है, कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाओ। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगवानी है तो नीरव मोदी, विजय माल्या, अडानी से लगवाओ। यूपी में इनका दर्द समझ आता है कि किसी ने वाल्मीकि ढाबा का बोर्ड लगा दिया तो ये उसके यहाँ खाने नहीं जाएंगे। उन्होंने राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की सरकार वाले राज्यों को कुछ नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।